पूर्वांचल की इन 2 सीटों पर लोकसभा चुनाव का मुकाबला हुआ रोमांचक। आमने सामने 2 बाहुबली नेता। सियासी जानकार बोले अब होगा असली हल्ला बोल। बाहुबलियों के मुकाबले को देखने के लिए इन सीटों पर हर किसी की नजर। एक डाल तो एक पात। हार जीत से पहले ही खड़ा हो गया हंगामा। एक के हाथ में वोट बैंक तो एक के हाथ में पैसे की ताकत। अब मुकाबला सपा या बीजेपी नहीं, बल्कि अब मुकाबला बाहुबली वर्सेस बाहुबली। वैसे तो लोकसभा चुनाव का शोर हर तरफ सुनाई दे रहा है और इस शोर में किसी सीट को लेकर सुर्खियां बन रही हैं तो किसी सीट को लेकर पूरा का पूरा बुलेटिन तैयार हो रहा है। और अब पूर्वांचल की 2 सीटों को लेकर सबसे ज्यादा हल्ला मचा हुआ है, क्योंकि इन 2 सीटों पर बाहुबली आमने सामने हैं और इनके आपस की सियासी जंग ने ऐसा माहौल बना दिया है कि हल्ला बोल का दौर दिखाई दे रहा है। कोई दावा कर रहा है कि उसकी जीत इसलिए पक्की है क्योंकि उसकी जनता के साथ बात पक्की है, तो किसी का कहना है कि उसके साथ वोट बैंक है, इसीलिए कोई उसे हरा ही नहीं सकता। खैर जो भी हो, लेकिन मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है। जिन 2 सीटों की हम बात कर रहे हैं वो है जौनपुर और प्रतापगढ़। और इन 2 सीटों को लेकर ऐसा बवाल मचा हुआ है कि एक तरफ सियासी जानकार चिंता में है तो दूसरी तरफ आवाम परेशान है। 4 चरण समाप्त हो चुके हैं और 5वें चरण का मतदान 20 मई को होना है। ऐसे में 5वें चरण के मतदान से ठीक पहले हंगामा खड़ा हो गया है। प्रदेश में सबसे अधिक लोकसभा सीटें पूर्वांचल में हैं। ऐसे में यहाँ के राजनीतिक समीकरण काफी मायने रखते हैं। 5वें चरण में जिस तरह से 2 बाहुबली आमने सामने आए हैं, उसके बाद नए समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कुंडा से बाहुबली विधायक और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की बीजेपी के साथ बात बनती नहीं दिखाई दे रही है। उन्होंने साफ कर दिया है कि वो बीजेपी के किसी उम्मीदवार का समर्थन नहीं करेंगे, जबकि जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने बीजेपी के समर्थन का ऐलान कर दिया है। इस चुनाव में राजा भैया ने बीजेपी से दूरी बना रखी है। उन्होंने मंगलवार को कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक जो ठीक लगे वो फैसला ले सकते हैं। कौशाम्बी पर 2 प्रमुख उम्मीदवार हैं, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो लोगों के सुख दुख में शामिल हो सके। मैं खुद की गारंटी ले सकता हूं, लेकिन दूसरे दल के नेता की गारंटी नहीं ले सकता। इस चुनाव में किसी भी दल के उम्मीदवार को समर्थन नहीं दिया जाएगा। वहीं धनंजय सिंह ने अपना दांव इस चुनाव में बदल लिया है। उन्होंने बीजेपी के समर्थन का ऐलान करके हर किसी को चौंका दिया है। उन्होंने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बाबू सिंह कुशवाहा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें कोई नहीं जानता है। बीजेपी ने यहां कृपाशंकर को टिकट दिया है, उन्हें तो फिर भी लोग जानते हैं। चूंकि मैं ये चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, लिहाजा यहां से बीजेपी को समर्थन देने का फैसला लिया है। जौनपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी ने कृपाशंकर सिंह को टिकट दिया है, जबकि सपा कांग्रेस गठबंधन ने बाबू सिंह कुशवाहा को मैदान में उतारा है। मायावती की बात करें तो उन्होंने यहां श्याम सिंह यादव को टिकट दिया है। पहले बीएसपी ने यहां धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला को टिकट दिया था, लेकिन नामांकन के आखिरी दिन श्याम सिंह को टिकट दे दिया गया। जौनपुर में धनंजय सिंह का काफी प्रभाव है, वो यहां सांसद रह चुके हैं। इनका वोट बैंक प्रतापगढ़ और कौशाम्बी तक है। ऐसे में धनंजय सिंह की तरफ से बीजेपी के समर्थन का ऐलान करने के बाद यहां मुकाबला दिलचस्प हो गया है। बता दें कि पिछले चुनाव में बीजेपी जौनपुर सीट हार गई थी। राजा भैया की बात करें तो प्रतापगढ़ और कौशाम्बी में उनका काफी दबदबा माना जाता है। यहां से राजा भैया की बीजेपी से दूरी असर डाल सकती है। यहां बीजेपी को काफी मेहनत करनी पड़ेगी। बीजेपी ने कौशाम्बी से विनोद सोनकर तो प्रतापगढ़ से संगम लाल गुप्ता को टिकट दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।